श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम हरि ओम। श्री रामचंद्राय नमः। ओम केशवाय नमः। केशवपुनातु। ओम माधवाय नमः। माधवपुनातु। ओम नारायणाय नमः। नारायणपुनातु हस्तप्रक्षाल। ओम श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मा पवित्राः पवित्रो वा शर्वापस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शावाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम श्री हरिः पुनातु। ओम श्री विष्णुः पुनातु। पुनातु पुण्डरीकाक्षः। ओम पवित्रैस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वाः प्रसोत्पन्नामचिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रगोत्सामः तच्छकेयम्। पवित्री धारणं कृत्वा तिलकधारणम्। ओम आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं तो प्रियक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये मंगलकार्यार्थसिद्धये। हरि ओम अथ ध्यानम्। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पिस्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषु विश्वे नौ देवा अवसागभन्नि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनु विर्वसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रादचक्रा जरसन्तरूणां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तो अदितिरदौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिरमाता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिरजातम् अदितिरजनित्यं दौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संज्ञः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वरिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादपूर्णं सर्वति स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषैवेदगं सर्वमधूतं यज भाव्यम् उताकृततो शेषानो जगन्नेनादियोऽहि। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। भगवते व्यासाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे क्षपुष्पाणि समर्पयामि।
अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरं तुजास्य देवत्वमर्जाय मामहेतु च कश्चनः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः आदिशक्त्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् हरिः ओम ॐ धूरशिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शिवानितमगुं सह्नितमं प्रपितमं दुष्टतमं देवहूतमम् ओम भूर्वाशा भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः श्री सांब सदाशिवाय नमः आदिशक्त्यै नमः धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम् ओम चंद्रमा मनसो जातसद्योः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजासनि पशोदन लोकषण्ण भयसनिः अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोर्वन्नं पयोरेतोऽस्माशुधत्वम् दीपं दर्शयामि दीपान्ते जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तार्घ्यशाखं शीर्ष्णोर्ध्योः समावर्तत पद्भ्यां भूमिदिशाः स्तोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि हस्त प्रक्षालनार्थं मुख प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि तदोपरान्तो ऋतुफलान् समर्पयामि ऋतुफलान्ते पूगीफलं समर्पयामि पूगीफलान्ते द्रव्यदक्षिणा आइए पूजनोपरांत व्यास पूजन करते हुए पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर भागवत जी का माल्यार्पण कर श्रीमन्नारायण भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत कर वंदन अभिनंदन कथा के मुख्य यजमान श्रीमान गिरधर श्याम शुक्ल जी शाहपत्नी उपस्थित हैं। हरि ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः भगवते व्यासाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि तदोपरांत जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे ताली बजा करके माल्यार्पण कर स्वागत कर वंदन अभिनंदन कर रहे हैं कथा के प्रथम दिवस। और आइए आइए माला नहीं पुष्प अर्पित कर दे भागवत जी पर। हरि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। श्री व्यास भगवान की जय। आइए अब आए हुए समस्त आचार्य बंधु विप्र बंधु
और संगीत आचार्य बंधु का स्वागत तिलक लगा करके ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम साजन जवर्द संयुक्तम महिनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रिलोके तिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रोक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमान् निर्यात घोर दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपं दर्शयामि कर्पूरारार्तिकं समर्पयामि दोप्रान्त जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति हनाकम् महिमानः सदन्यत्र पूर्वे साध्याः त्रिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्राञ्जलिं भावाञ्जलिं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री कुटहिन मैया की जय। आइए विराजिए आप सभी लोग अपने स्थान पर। और जहां तक ध्वनि विस्तार के यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, उन सभी धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि आप सभी शीघ्र पधारिए। आइए पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में निवेदन, हम सभी भक्तगणों को लीला पुरुषोत्तम भगवान दयालु कृपालु भगवान की मंगलमय कथा सुधा की तरफ ले चले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। मुझे तो ये मिल रहा बस। हरि ओम सीताराम। ये नहीं चल रहा, सीताराम सीताराम। हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। ठीक है, ये वाला भी चल जाए बस, ऐसी खुश करे भी चल जाए। हरि ओम श्री राधे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्य एक श्री गुरु पदम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीगिरीशपतिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी प्रतिभाभिरामे
वामे विधेषु वचसां विरामे गीरवाणि वाणि भुवना भरणं भवत्या वन्दे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् सिद्धिप्रदं कामदम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वाल्वितो ज्ञानमय प्रदीपः। तत्रैव गंगा जमुनाश्च तत्रैव गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्र च तद्द्वारकथा प्रसंगा तत्र च तद्द्वारकथा प्रसंगा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो देवेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् विद्यातीर्थं महेश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। निःसीम करुणा करुणा वात्सल्येक महोदधो कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वथा पातु जानकी। कृपारूपिणी कल्याणी
श्री राम प्रेयसी जानकी कारुण्य पूर्ण नयने कृपया मामवलोकय कृपया मामवलोकय। ओम दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बराम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीसं पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीसं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वं मभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारयी मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषयी विद्या हि सा भगवती परमाहि देवी विद्या हि सा भगवती परमाहि देवी। श्रीधरं वंदे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्ति हरिर्ज्ञान ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी वंदे युगल रूपिणी। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगीन्द्रवत यत्पदं ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः केनाप्यद्भुतमुल्लसतिरतिरसां नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय जपतियां विद्यापराद्वेक्षरा विद्यापराद्वेक्षरा। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवतासि पदं दृशोर्मे हा हा कदानुभवतासि पदं दृशोर्मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। युगल सरकार की जय हो। कोटहीन भवानी की जय हो। देवहार बाबा की जय हो। राम देवता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कि एक ओंकार को सुमेरिए मिट जाए सभी कलेश। एक ओंकार
को सुमीरिए मिट जाए सभी कलेश। विघ्न विनाशन गजवदन विघ्न विनाशन गजवदन गणपति श्री गणेश। विघ्न विनाशन गजवदन गणपति श्री गणेश। विघ्न विनाशन गजवदन गणपति श्री गणेश। पूजे सुमिरो सरस्वती माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। पूजे सुमिरो सरस्वती माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिदासों का दास हूँ, हरिदासों का दास हूँ और अंग संग रहो हमें। हरिदासों का दास हूँ और अंग संग रहो हमें। हरिदासों का दास हूँ और अंग संग रहो हमें। सरस्वती स्वर दीजिए स्वर के साथ में ज्ञान। सरस्वती स्वर दीजिए स्वर के साथ में ज्ञान। मैं बेसुर बेताल हूँ, मैं बेसुर बेताल हूँ। मैया आप करो कल्याण। मैं बेसुर बेताल हूँ भैया आप करो कल्याण। मैं बेसुर बेताल हूँ भैया आप करो कल्याण। श्री नागेश्वर नाथ जी वंदिका हूँ कर जोर। श्री नागेश्वर नाथ जी बंदिका हूँ कर जोर। सदा सहाई अंग संग, सदा सहाय अंग संग यही प्रार्थना मोर। सदा सहाय अंग संग यही प्रार्थना मोर। सदा सहाय अंग संग यही प्रार्थना मोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, जननी जनक इस दास के जय जय सीताराम। जननी जनक इस दास के जय जय सीताराम। जननी जनक इस दास के जय जय राधेश्याम। श्री राधा जी के पद कमल बारंबार मनाए। राधा जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो घन श्याम के, गुण गाओ घनश्याम के हनुमत हो सहाय। गुण गाओ घनश्याम के हनुमत हो सहाय। गुण गाओ घनश्याम के हनुमत हो सहाय।
करो अनुसार श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा करो अनुसार प्रेम सहित आसन गहो भाव सहित आसन गहो आओ पवन कुमार भाव सहित आसन गहो आओ पवन कुमार भाव सहित आसन गहो आओ पवन कुमार हरि कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर हरि कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आई सुवासन लीजिए आई सुहासन लीजिए जब जग विभीर आई सुहासन लीजिए जग विभीर आई सुहासन लीजिए जग विभीर बंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग बंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो भाव सहित पूर्ण करो यदुवर कथा प्रसंग भाव सहित पूर्ण करो यदुवर कथा भाव सहित पूर्ण करो यदुवर कथा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जयति जयति वृषभानुजा तरणि सुतादुत श्याम जयति जयति वृषभानुजा करुण सुतादुत श्याम जय जय श्री ब्रजराज प्रभु जय जय श्री ब्रजराज प्रभु जय वृंदावन धाम जय जय श्री ब्रजराज प्रभु जय वृंदावन धाम जय श्री ब्रजराज प्रभु जय वृंदावन धाम राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण में वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण में वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण में वास बस इतनी सी बीनती श्री चरणन के पास बस तेरे से विनती श्री चरण के पास मोरी सुधिन बिसारियो मोरी सुदिन बिसारियो हम दासन के दास मोरी सुदिन बिसारियो हम दासन के दास मोरी सुदिन बिसारियो हम दासन के दास विबुध विप्र गुरु ग्रह चरण बंदी कहों कर जोर विप्र गुरु ग्रह चरण बंद कहो कर जो वही प्रसन्न पुरवहु सकल वही प्रसन्न पुरवो सकल मंजु मनोरथ वही प्रसन्न पुरवो सकल मंजु मनोरथ वही प्रसन्न पुरवो सकल मंजु मनोरथ
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जी की महनीय अनुकंपा से उनके पावन चरण रमण भूमि अवध धाम के अंतर्गत ग्राम सभा कोटडीह पूरे कालो शुक्लपुरवा स्थान पर हमारे मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शुक्ल श्रीमती लखपति देवी जी के सुपुत्र श्री गिरधर श्याम शुक्ल जी और श्रीमती गंगोत्री देवी जी, इनके सुपुत्र स्वर्गीय रामजी शुक्ला और श्रीमान शिवजी शुक्ल, श्रीमती प्रिया शुक्ल, निशा, नीलेश, शिवांश, शौर्य, समस्त शुक्ल परिवार के सदस्यों और मैं तो ये कहूँगा कि पूर्वजों के जन्म जन्मांतर के, क्योंकि शिव भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये आपके नहीं, आपके पितरों के, आपके पूर्वजों के जन्म जन्मांतर और आपके भी जन्म जन्मांतर के सारे सुकृतों के पुण्य का फल जो भागवत के रूप में प्राप्त हो रहा है, आज आपके सानिध्य में आपके यत्न द्वारा तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल योगी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की श्री गणेश वेला में, जैसा कि सर्वविदित है प्रथम दिवस तो व्यवस्था में ही उलझते हुए श्री गणेश ही हो पाता है। फिर भी जोई राम सोई राम हमारे अयोध्या की बड़ी प्यारी भाषा है। जोई राम सोई राम, किसी भी असंतुष्टि से अपने मन के संतुलन को ना बिगाड़ते हुए अगर मन में बैठा लिया जाए कि जोई राम सोई राम ठीक है, तो फिर वो ठीक लगने लगता है। और भगवान की अहेतुकी कृपा हम लोग इस भगवान के वांगमय प्रतिमूर्ति का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यजमान परिवार को कथा कराने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया, तो आप सबके इस दास मनोज तिवारी को भी, दासानुदास मनोज तिवारी को भी भगवान का गुण गायन महिमा मंडन करने का परम सौभाग्य आपके क्षेत्र में दूसरी बार इस दास को भी दिया। इसके पूर्व पिछले वर्ष मार्च में ही कथा पास में ही आप लोग सुन चुके हैं पूज्य श्री पारसनाथ शुक्ल जी लंबड़दार जी के यहाँ, और आज प्रथम दिवस कथा में भी हम सबसे पहले ही पधार के बैठे हैं। व्यासपीठ से आपका सादर अभिवादन, यजमान परिवार तरफ से समस्त श्रोताओं का अभिवादन। भगवान की अहेतुकी कृपा और आप सबके बीच ऐसा जो प्रेम मिला, मैं हृदय से अभिभूत होकर बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि और अधिकतम भाव से और गहराई से और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए जिनकी कथा है पहले उनके पावन चरणों में एक बार पुनः निवेदन करें। मोरे हित हरि समान को, मोरे हित हरि समान को, मोरे हित हरि समान को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, ताके युग पद
सुख निर्मल गति पावो। गुरु प्रीतमा तुम हेस भवानी, गुरु प्रीतमा तुम हेस भवानी, गुरु प्रीतमा तुम हेस भवानी। प्रणमो दीन बंधो दीनदानी, प्रणमो दीन बंधो दीनदानी, प्रणमो दीन बंधो दीनदानी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। अब कथा के पहले कथा के महात्म का उपक्रम है। महात्म अति आवश्यक है क्योंकि बिना महिमा के गरिमा नहीं आती, बिना महिमा के गरिमा नहीं आती है। पहले उसकी कीमत को समझेंगे तब उसके महत्व को आप समझ पाएंगे कितनी कीमती चीज है। अगर कीमत को नहीं समझे ना तो हीरा और पत्थर में अंतर नहीं कर पाएंगे, फिर हीरे की जगह पत्थर को चुन बैठेंगे। इसलिए पहले महिमा, और भागवत में ही नहीं कोई भी ग्रंथ आप ले लो, रामायण सर्वविदित है, रामायण में भी पहले महिमा की ही चर्चा आई है। महात्मा, अच्छा ऐसा नहीं कि इस भागवत की महिमा भागवत में ही वर्णित है, अन्यान्य पुराणों में भी भागवत की चर्चा आई है। कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ करे तो शायद लोग कम विश्वास करें, हैं? कोई अन्य अगर तारीफ करता है तो बात अलग होती है। तो भागवत की महिमा भागवत में ही मिले वो बात अलग है। पद्म पुराण से 6 अध्यायों में भागवत की महिमा ली गई है, और उससे भी सर्वप्रथम किसी और ने नहीं, नारायण प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से इस भागवत की महिमा के बारे में क्या कहा है। तो लगभग 50 श्लोक, पर गिने चुने 2-4 श्लोकों पे हम अमल करें, विचार करें, प्रकाश डालें। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम शृणुयाच श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम। श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण है लोक विस्तृत है, हर कोई जानता है। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करने से, पाठ करने से मम, ये मम शब्द नारायण कह रहे हैं अपने मुंह से ब्रह्मा जी से, कि मेरी संतुष्टि का, मुझे संतोष देने वाला है। और अभी आगे भी प्रश्न आए, कृष्ण संतोष हेतुकम शब्द अभी आगे आएगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं। और इस तरह से कहते हैं दूसरे श्लोक में, श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पद में वा। एक श्लोक भी भागवत का, एक का आधा, आधे का भी आधा, यानी एक पद। 4 पद होते हैं कि श्लोक के, 4 का एक पद भी लिखितम लिखा रखा है। तिष्ठते, लिखितम लिखा हुआ, तिष्ठते माने रखा है। जिसके घर में गृह तस्य वसाम्य हम, उसके घर में हम निरंतर वास करते हैं। और ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं, हे चतुर्वक्त्र ब्रह्मा, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्। जहां जहां ये श्रीमद् भागवत कथा होती है, गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुत वत्सल। उस जगहों पे मैं वैसे ही चला जाता हूँ जैसे गैया अपने सुत वत्सल होने की वजह से खिंची चली जाती है। सुत वत्सल, आप सब लोग गांव से जुड़े हैं, अपनी जन्मभूमि से, मिट्टी से जुड़े हैं, गैया से भी जुड़े हैं, गाय बछड़े बैल से सब आप लोग विधिवत देख चुके हैं। गैया को कहीं दूर ले जाना होता था, जल्दी की ब्याई गैया हो, बच्चा दी हो, अपने बच्चे को छोड़ के हटती नहीं है। एक चीज और अनुभव करिए, बच्चा जन्म लेता है, जैसे जमीन में गिरता कितना कचड़ा लगा होता है ना। गैया चाट चाट के अपने मुंह से ही तुरंत उसको साफ करती है।
आपके नहलाने धुलाने का इंतजार नहीं करेगी, अपने ही शरीर का सारा कचरा सारी गंदगी खुद ही चाट चाट के साफ कर देती है। करती है कि नहीं? आप लोग बताइए। हम किस्सा सुनाने नहीं आए हैं, आपसे अपने संवाद स्थापित करने आए हैं। कुछ हम बोले, आप लोग स्वीकृति दें, और बात 10 के बजाय 4 ही हो, लेकिन समझ में आए तब बात बनती है कि नहीं? ये बात आप सबने देखा है ना, गैया अपने ही शरीर के मैल को बछड़े के शरीर से चाट चाट के साफ करती है। किसकी वजह से? सुत वत्सल। सुत वत्सल है, पुत्र वत्सल है, मां की ममता है। और भगवान क्या है? जब जनकपुर में लक्ष्मण जी के मन में भावना हुई कि जनकपुर में विचरण किया जाए, देखा जाए, चौपाई क्या कहती है? राम भगत मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। भगवान भक्त वत्सल है। जयकारा बुलवाते समय कहा बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्त वत्सल कहा जाता है ना, वत्स माने बेटा और वत्स माने बछड़ा भी होता है। जैसे बछड़े की प्रेम से बंधी हुई, ममता से डोरी बंधी हुई वो गैया विवश है, उसे मैल नहीं दिखती, उससे गंदगी नहीं दिखती, उससे अपना बछड़ा दिखता है। इसी तरह भक्त वत्सलता के प्रेम में बंधे हुए हमारे गोविंद, गौ से गैया, गौ से गोविंद, गोपाल, ये भी बंधे हैं, उसी भक्त वत्सलता की डोर में बंधे हैं। अपने सेवक के, अपने भक्त के, अपने दास के अपराध को कभी सिरोधार्य नहीं करते हैं, उसके अपराध को भुला देते हैं। छोटा सा भी गुण दिख जाए तो गुण को सिरोधार्य कर लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं। इतने दयालु हैं हमारे प्रभु। ऐसे ही खींचे चले आते हैं। जब बच्चे को उठा करके कहीं ले जाता था आदमी, तो रस्सी तुड़ा के भी भागना पड़े तो गैया तुड़ा के भाग लेती थी बछड़े के पीछे। बहन बेटी को गैया दान की जाती थी, चाहे जितना डंडा मारो, जब तक बछड़ा बंधा है नहीं जाएगी। तो होशियार लोग क्या करते थे, साइकिल में बढ़िया से बोरी बांध करके उसी में बछड़े को बांध लेते थे, और आगे आगे साइकिल लेके चल पड़े, बछड़े को पीछे पीछे दौड़ती चिल्लाती रंभाती गैया खाना पीना पानी सब छोड़ के भागी चली आती थी। तो भक्त लोग भी वही करते हैं, पहले बछड़े को बुलाते हैं। बछड़ा कौन? ये आचार्य गण, ये भगवान के भक्तगण, ये व्यास जी हैं, जो उनका गुणगान करेंगे। पहले बछड़े को बुला लिया तो गैया अपने आप भागी चली आएगी। आगे आचार्य गण अगर आ गए हैं तो पीछे गोविंद भी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि गोविंद इनसे अलग हैं ही नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जैसे एक के 4 पर्यायवाची होते हैं, ऐसे ये भगवान के 4 पर्यायवाची अलग नहीं है। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अनेक विघ्नों का नाश करने वाले। तो भगवान कहते हैं कि मैं वैसे ही अपने बछड़े के प्रेम में जैसे गैया जाती है, भक्त के प्रेम में मैं भी खिंचा खिंचा वहां वैसे ही पहुंच जाता हूं। और अकेले मैं ही नहीं, भवामी त्रिदशई सह, अपने सारे भक्तों के साथ, सारे परम भागवतों के साथ, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमाम परम भागवतान नमामि। परम भागवतों के साथ भगवान स्वयं पधारते हैं और अपने कार्य को सफल करते हैं। अच्छा, इतनी कथाएं होती हैं, एकाध जगह कहीं विघ्न भी आता होगा किसी न किसी तरह से, पर किसी न किसी प्रकार कथा सफल जरूर हुई है। किसी की कथा कभी बाधित नहीं हुई, कथा रुक गई हो बीच में किसी कारणवश। शुक्ला जी, आज दिन में हम और आप बैठे थे, जो बातें हो रही थी, एक दिन के लिए बाधित होने वाली कथा को भी भगवान ने किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया और उसके द्वारा उसको समझा करके दिमाग बदला। कथा बाधित तो नहीं हुई, कथा तो संपन्न हो गई। कथा में तो खड़मंडल नहीं पड़ा, कथा रुकी तो नहीं ना। इसी तरह भगवान अपने रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को मोहरा बना के, किसी की बुद्धि में बैठ के, किसी की वाणी में बैठ के अपना काम करवा ही लेते हैं। ये काम उनका है और वो आते हैं, अपने सारे कार्यों को, अपने भक्तों को देखते हैं
और जिसकी जैसी भावना होती है किसी न किसी रूप में भगवान आप एहसास करिए, हैं, आपका साथ जरूर देंगे। बस हमारे मन में उनके प्रति वह आदर, वह भाव, वह आस्था होनी चाहिए और मन में आपके लगन होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा भजन भैया शिवाजी तिवारी के द्वारा, आइए श्रवण करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। तेरा साथ निभाएगा सभी मेरे साथ भाव से गाएं। तेरा साथ निभाएगा पर प्रभु के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास, है ना? विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तुझे अपना हो मेरे श्याम, तुझे अपना बनाएगा, तुझे अपना बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। और ऐसे विश्वास नहीं होना चाहिए। पहले मेरे हाथ गाइए और मेरे साथ सभी भाव से गाइए और कहिए क्या? तेरा साथ, 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 तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। कहा जिस दिन तू भी सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन तू भी सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन तू भी हर पल इसको अपने संग पाएगा, उस दिन तू हर पल इसको अपने संग पाएगा। और जिस दिन तू भी सच्चे मन से मेरे ठाकुर का हो जाएगा, उसी दिन से क्या होगा? उस दिन तू भी हर पल इसको अपने संग पाएगा, उस दिन तू भी हर पल इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा, तेरे संग संग चलेगा, तेरे संग संग हो मेरे श्याम, तेरे संग संग चलेगा रे, तेरे संग संग चलेगा। आभास जरूरी है, आभास जरूरी है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे, आभास ऐसे होने वाला नहीं है जब तक बहुमत नहीं होगी ना, और बहुमत के साथ साथ तुम्हारा जो तालियां भी जरूरी है। जब तालियां बजेंगे तो तभी तो ठाकुर जी को आभास होगा कि हमारे भक्त हमें पुकार रहे हैं। तो जरा जरा हाथ खोलकर मीठी मीठी तालियां बजाएंगे आप सभी। बोले बाकी बिहारी लाल की
और सुनिए बड़ा सुंदर स्वभाव है महाराज। क्या हो के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, हो के मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा। और भजन कैसे मेरे साथ गाई। श्यामा प्यारी जो मेरी लाडली जो श्यामा प्यारी जो मेरी लाडली श्यामा प्यारी जो मेरी लाडली जो श्यामा प्यारी जो मेरी लाडली जो के मगन तो जब भी इसके भजनों को गाएगा, के मगन तो जब भी इसके भजनों को गाएगा। इसलिए भरोसा होना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर। क्या कर हो भरोसा पक्का तो तेरे सामने आएगा, कर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आएगा। इसलिए ध्यान देना, जब प्यास लगती है तो क्या होता है महाराज, जब प्यास लगती है, इतने लोग यहाँ पर बैठे, जब प्यास लगती है तो क्या होता है बताओ। पानी पीते हो ना तो काहे नहीं बताते शर्मा कहा रहे, कम से कम हाथ खाते बता के महाराज जी पानी पीते। सुनिए प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगा, पर प्यास जरूरी है, पर प्यास जरूरी है। तेरा साथ 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 निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा और भाव से सुनिए। क्या वो श्याम नाम की, हाँ राधा नाम की, और जरा उठा के करो हाथ और मेरे साथ राधा में पूरा पंडाल हो जाए। हाँ आइए दो हाथ। क्या श्याम नाम की मस्ती में तू भक्तों अब तो खो जा, श्याम नाम की मस्ती में तू भक्तों अब तो खो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में सके सो जा, छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में सके सो जा। हाथ सिर पर फिराएगा, हाथ सिर पर फिराएगा। क्या हाथ सिर पर फिराएगा, हाथ सिर पर फिराएगा। जब कोई आकर के क्या करता है, एक एहसास हो, कोई आकर के पीछे से हमारी आंखें बंद कर ले, ये सुंदर सा इस भजन पर भैया जी की ओर से ठाकुर जी के चरणों में सुंदर सा एक बार तेरे हाथ उठाइए और कहते हैं, आप कुर्सी पर बैठे रहते, सोफे पर बैठे रहते, आपका कोई हाँ दोस्त, आपका कोई मित्र आता तो आपकी आंखें बंद कर लेता तो आपको एहसास होता, लगता भैया है ना। और जब ठाकुर जी आ जाए आंखें बंद कर ले महाराज तो महाराज पूछो, हाँ बोलो सच्चे दरबार की राधा रमण लाल की। उठाइए तो हाथ और कहेंगे क्या, हाथ सर पर फिराएगा, हाथ सर पर फिराएगा। उठाइए तो हाथ और हाथ उठाइए। क्या एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है।
वत्सल भगवान की जय हो। ये विश्वास, आभास, एहसास तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। क्यों? भगवान ने इसी भागवत में तो वादा किया, अगला श्लोक यही कहता है। क्या? भगवान अपने मुंह से ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मेरी कथा पहुंचने वाले को, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को प्रेम पूर्वक सुनने वाले को, मत कथा प्रीति मनसम, मेरी कथा में प्रीति मन में रखने वाले को, ना हम तक्षामि तम नरम, उस इंसान को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, हमेशा हर परिस्थिति में उसका साथ निभाता हूं। ये भगवान का वादा है। और भजन की लाइनें भी यही थी, तेरा साथ निभाएगा, तो विश्वास जरूरी है। क्यों? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवे न राम, राम कृपा बिनु जीव कहो, सपन हो नहीं वेसा। अब पद्म पुराण के प्रथम श्लोक में बढ़ते हुए निवेदन, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रज प्रियम, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथाश्रुतम्, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक अनुभवपूर्ण कथा होनी चाहिए। अनुभवपूर्ण, जो बात हम कहें वो आपके जीवन में कहीं घटित होने की संभावना हो, उसे कहते हैं अनुभवगम्य। रामचरितमानस की एक चौपाई का एक पार्ट है, अनुभवगम्य भजै जहि संता। अनुभवगम्य बात होनी चाहिए। अपना अपना अनुभव हर कोई, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अनुभव, अनुभव आप भी अपना लगाइए और विचार करिए। किसी कन्या के लिए आप पति ढूंढने के लिए, वर ढूंढने के लिए, अपने लिए दामाद ढूंढने के लिए, या बहन के लिए आदमी ढूंढोगे, अपने लिए बहनोई ढूंढने के लिए भी, किसी लड़की के लिए जब लड़का ढूंढा जाता है तो कम से कम 3 गुण तो आदमी देखता ही है। कम से कम की बात करें, मिनिमम। पहला ये कि जोड़ अच्छा हो भाई, कि उलिलाए ना पावे हैं, देखने में दोनों की जोड़ी अच्छी हो, कौवा गटे में सुहारी बांधब ठीक ना। गांव कहावत है कि नहीं है भाई? हमने आपने जब से सुना है, गांव में, समाज में लोगों को मुंह से सुना है। पहला कि स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है। कहीं पहले आओ लड़का देखो, फिर बातचीत आगे बढ़े। देखे हो, पहले देखो। तो क्या देखोगे आप? स्वरूप है तो देखोगे। तो जिन प्रभु के प्रति हम अपनी जीवन नैया भी समर्पित करने जा रहे हैं, अपनी जीवन सरिता, अपने आप का भी आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, जिनके हम होने जा रहे हैं, ये सारा संसार ही स्त्री है और परमपिता परमात्मा ही एक पुरुष है। उस परम पुरुष, पुरुष सूक्ति के माध्यम से उसकी स्तुति की गई है, वही एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। उन प्रभु के श्री चरणों में हम भी समर्पण करने जा रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, जीवन डोरी सौंपने जा रहे हैं। तो 3 गुण जरूर देखेंगे। पहला स्वरूप लक्षण, दिखता कैसे है। तो इस श्लोक के पहले शब्द में भगवान का स्वरूप लक्षण बताया गया। कैसा स्वरूप है? सत्य, चित और आनंद। सत्य की परिभाषा आप जानते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए किसी तरह का कोई दबाव, कोई बनावटीपन, कोई डर ना हो, और जो तीनों काल में हम बोल सके बिना किसी हिचकिचाहट के। आज यहाँ कह रहे हैं, कल भी वहीं कह सके, किसी के सामने बदलने डरने की जरूरत ना पड़े। यथार्थ सत्य, और वो सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। क्योंकि अपने धर्म का नाम भी है सत्य सनातन धर्म। और अपने यहाँ की सबसे छोटी, सबसे सरल, सर्वविदित पूजा क्या है? सत्यनारायण व्रत कथा। कहूँ झूठो नारायण कथा सुने हो? प्रतिष्ठा सत्य की ही है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट को भी बिकने के लिए सत्य के जैसा दिखना पड़ेगा, उसी के जैसा बिकना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, तभी बिकेगा। उसकी नकल करनी पड़ेगी।
उसका टैग लगाना पड़ेगा। ये बात अलग है, बहुत बारीकी से लोग परख पाएंगे ओरिजिनल है कि लोकल, लेकिन लोकल को भी अगर बिकना है मार्केट में तो सत्य की नकल करनी ही पड़ेगी। तो सत्य स्वरूप है प्रभु भगवान का, नारायण का। और दूसरा चित, चित माने प्रकाश। जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधेरे में आप क्या कर सकते हैं। रात को सो रहे हैं, कुछ उजाला हो तो कुछ करें, सुबह उठे जगें, प्रकाश और आनंद जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की लिप्सा न रह जाए, अभीप्सा न रह जाए, इच्छा न रह जाए, अपने आनंद में हमेशा डूबे रहें। प्रभु का वह स्वरूप है जिसमें डूबने के बाद एक महलों की राजकुमारी कह उठती है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। क्या मिला था उसे? वही आनंद की प्राप्ति हो गई थी जिसके लिए दुनिया तरसती है और वो मस्ती यहां बरसती है। गोविंद का साक्षात वही तो आनंद स्वरूप है जिसको पाने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन को लात मार देते हैं, राज मुकुट को लात मार देते हैं, अपने आत्मानंद में मग्न होकर के भगवान के स्वरूप में विचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूप आए। दूसरा क्या देखता है? पहला तो स्वरूप देख लिया, तटस्थ लक्षण। उसके लक्षण क्या है? स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, नशा वसा तो नहीं करता है लड़कवा, नहीं बिटिया खमरे रोई रोटी जिंदगी भर के लिए हो जाए हैं? स्वभाव कैसा है? क्योंकि अच्छे स्वरूप को देख करके मन आकर्षित हो सकता है, एक बार संबंध स्थापित भी हो सकता है, पर संबंध निभेगा अच्छे व्यवहार से, अच्छे हृदय से, अच्छे स्वभाव, अच्छे दिल से। सही बात है कि नहीं? बातें अनुभव वाली है कि नहीं? आप सबको भी समझ में आ रही मेरी बात ना? तो संबंध बनाने के लिए पहले अगर आपने स्वरूप देखा तो स्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन अब स्वभाव भी देखना है। बिना स्वभाव के संबंध निभेगा नहीं। तो स्वभाव के विषय में ही तो सारी चर्चाएं हैं। जब हमारे राम जी जनकपुरी में पधारे, पुनि बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखावें रचना। धनुष यज्ञ दिखा रहे हैं, जनकपुरी दिखा रहे हैं, नगर गलियां दिखा रहे हैं, और साथ में रहते रहते मित्रता हो गई। विदाई होने लगी। विवाह के बाद राम जी जाने लगे तो उन्हीं बालकों ने प्रेम पूर्वक आके हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैत्री तो अपने बराबर में होती है, हम आपसे मैत्री तो कह नहीं सकते, लेकिन आपने तो अपने मित्र कहा था अपने मुंह से, आपने हमसे रिश्ता बनाया है, संबंध बनाया है, अपना बनाया है, मित्रता का ही सही, दास का ही सही। इतना समय आपके साथ बिताने के बाद आपसे लगाव प्रेम हो गया है, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हम तो किसी काबिल से आपके लिए लायक नहीं है, किसी स्तर से आपके काबिल नहीं हैं। कैसे आपको याद आएंगे, आप मुझे कैसे याद करेंगे? अरे कोई भेंट दी जाए, विदा करते समय कोई भेंट, कोई निशानी, उपहार दिया जाता है जिसे देखने के बाद देने वाले की याद आ ही जाती है। भाई सही बात है कि नहीं? भेंट क्यों दी जाती है? जो भेंट दी गई हो उस भेंट को जैसे आप देखेंगे देने वाले की याद आ गई, फलाने ने विदा करते समय हमें ये चीज दिया था। तो हम तो इतने गरीब हैं, कोई भेंट भी हमारे पास नहीं है, कोई छोटी मोटी सी चीज। गोस्वामी बिंदु जी महाराज की लिखी लाइनें हैं। जैसे हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को पूजते हैं, अब उतनी ऊंचाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कम भी नहीं कहेंगे गोस्वामी बिंदु जी महाराज को। एक राम प्रेम में डूबे तो एक श्याम प्रेम में डूबे, कृष्ण प्रेम में डूबे। बिंदु जी महाराज के अद्भुत अद्भुत भाव हैं। तो उन्होंने एक कवित्व लिखा था, एक पुस्तक लिखी मानस माधुरी, उसी की लाइनें हैं कि वो बालक राम जी से क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम सन धनहीनों से नेह क्या लगाओगे? तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप, हमसे असभ्यों को पास क्या बुलाओगे? आपको देने के लिए कोई भेंट भी तो नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ एक चीज है जो हम दे सकते हैं कि आप स्वीकार करेंगे। क्या? 4 बिंदु अश्रु की ही सेवा है हमारे पास, क्या इसी नाते कभी दरस दिखलाओगे? भले हैं बुरे हैं
खोटे हैं खरे हैं किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे। प्रभु हमें भूलोगे तो नहीं। एक भक्त ने कह दिया, सरकार हम आपको अपने यहां बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, आप तो क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर बनाना हिम्मत तो है नहीं। गांव के बाहर एक तालाब है, सरोवर है, अब वहां भी बुलाएं तो ठीक नहीं है, शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं है। और हम घर में स्विमिंग पूल बनवा नहीं सकते हैं, इतनी हमारे पास व्यवस्था नहीं, बहुत गरीब हैं, कैसे हमारे घर में पधारोगे। भगवान ने कहा, पगले, क्षीर सिंधु में भी न डूबने वाला वो नारायण प्रेम के अश्रु के दो बूंद में डूब जाता है। अपने आंखों में प्रेम का भाव लेकर, हृदय को विगलित करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, आंखों से प्रेम के अगर दो आंसू छलक जाते हैं। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती। क्षीर सिंधु में ना डूबने वाला नारायण भी प्रेम के अश्रु के 4 बिंदु में डूब जाता है। तो भक्तों ने क्या कहा, 4 बिंदु अश्रु की ही सेवा है हमारे पास, क्या इसी नाते कभी दरस दिखलाओगे। भले हैं बुरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हम भूल तो न जाओगे। तो राम जी ने जवाब क्या दिया, यही सुनकर ही तो भक्तों का दिल भगवान की तरफ हठात मुड़ जाता है, उनकी ओर समर्पित हो जाता है। उत्तर क्या था राम जी का, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या 3 लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े मेढ़े अनोखे, भले बुरे वचन सब कबूले हैं और कबूलेंगे। कारबार जग के 1000 बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि प्रेमी के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या 3 लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। तो ऐसे प्रभु, ऐसे दयालु सरकार, इनका स्वभाव के बारे में भी भाव आ गया। तीसरा ये उठता है, मतलब स्वभाव के साथ साथ वो करता क्या है। लड़कवा जो हम शादी के लिए देख रहे हैं हमारी बिटिया के लिए, सोर्स ऑफ इनकम, कमाई क्या है, खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी, घर परिवार के साथ साथ ये भी क्या खिलाएगा हमारी बिटिया को, या जरूरतें शौक कैसे पूरी करेगा। भाव आता है मन में ना। तो भगवान के प्रति भी अगर ये देखा जाए क्या करता है, तो मैंने कहा तटस्थ लक्षण बताया गया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व क्या अखिल ब्रह्मांड के उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल हेतु जो हैं, मुख्य कारण जो हैं, कर्ता धर्ता जो हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों से कोई पूछे क्या करते हैं, भाई हम मल्टीनेशनल कंपनी में, जो अलग अलग देश विदेशों में, हम क्या करते हैं, मल्टी ब्रह्मांड की कंपनी जो चलाते हैं, उसका सृजन पालन है, वो नारायण ब्रह्मांड नियंता, जगत नियंता, जगताधार, उनकी सेवा में, उनके प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं। अच्छा, एक तो समर्पण शादी विवाह वाला हो गया। कोई व्यक्ति किसी से दोस्ती का भी रिश्ता बनाना चाहे, नजदीकियां बढ़ाना भी चाहे, तो बड़े स्वार्थ का जमाना है। पहले मन में क्या भाव आता है कि फलाने हमारे कितने काम के हैं, अगर काम का आदमी है तब तो व्यवहार रखेंगे, और नहीं तो लोग बोल के भी राजी नहीं है, बात करके भी राजी नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि भैया आप करते क्या हैं, तो आप समझ जाइए कि वो अपने दिल के तराजू में तौल रहा है कि हमें आपसे कैसे पेश आना है, आपको कितनी इज्जत देनी है, कितने रिस्पेक्ट में बात करना है। आपसे बात करनी भी है, कन्नी काट के निकल जाना, भैया बहुत बिजी हैं, बात करेंगे, भैया फोन आ रहा है, बात करें, जरूरी काम याद आ गया, बात करें।
और अगर उसके मतलब के हो, उसके काम के हो आप, तो भैया आपसे ही तो मिलने आए थे, क्या 2 मिनट टाइम आप हमें देंगे? तरह तरह की बातें, नजदीकियां ढूंढ लेता आदमी, रास्ता ढूंढ लेता है। तो क्या करते हैं, कितने काम के, जरूरत पड़ने मेरे किस काम आएंगे? भगवान किस काम आएंगे? इनके लिए क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, तुलसी ये तन तवा है, सदा तपत्रय ताप, शांति होत जब शांति पद पावई राम प्रताप। शांति प्रदान करने वाले, तीनों तापों को हर लेने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीनों तापों से छुटकारा दिलाने वाले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान, अकेले कृष्ण नहीं, श्री के रूप में हमारी राधा रानी और उनकी सारी सहचरियां, श्री कृष्ण की सारी सेविकाएं, और कृष्ण भगवान तो है ही हैं। श्रीयते हरिणा पिया सा श्री। श्री कृष्ण भगवान की जितनी सेविकाएं हैं उनको तो श्री कहा ही जाता है। श्री रुक्मिणी जी, श्री जाम्बवती, श्री सत्यभामा, सबके पीछे श्री लग जाएगा। लेकिन असली श्री का तात्पर्य किससे है? हमारी राधा रानी, जिनकी सेवा स्वयं नारायण भी करते हो। श्री श्री कृष्ण है। हम लोगों की जो जीवन लीला है, गृहस्थाश्रम की जीवन लीला है। सब लोग गृहस्थाश्रम वाले हैं ना, पति पत्नी बाल बच्चेदार हर कोई है, आप भी हम भी। तो हमारी एक कथा भी जो है ना, एकोपासना का उपदेश नहीं देती, युगलोपासना का उपदेश देती है। क्यों भैया? पिस्टल अगर 1 लाख की भी हो, अगर गोली नहीं है तो बेकार। मोबाइल आप 2 लाख 5 लाख की ले आओ, सिम नहीं है तो बेकार। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे हैं, इसीलिए शक्ति की महिमा पहले गाई गई है। श्री के रूप में हमारी राधा रानी का स्मरण किया गया है। और चलिए भैया, आज के लिए हम कथा को यहीं विराम करेंगे। और कल साउंड सर्विस आप सेट कर दीजिएगा अच्छे से, दिन भर में तब कथा होगी। ठीक, समय भी अधिक हो रहा है, क्योंकि ची पी करके दिमाग डिस्टर्ब हो, आपका भी हमारा भी गुस्सा लगे, कुछ मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, संतुलन न बिगड़ने पाए, इसलिए हम पहले से पूछ लेते हैं फोन करके अच्छे से। हरिओम। उस समय भी हमें लगता है हो ही रहा है, 9 बज गए हैं। आज थके मांदे भी होंगे लोग। अब यही प्रसंग हम पूरा करते, यही प्रसंग पूरा करके विराम करते, पर ये पूरा करेगा तो फिर हम नहीं पूरा कर पाएंगे। हरिओम, सीताराम सीताराम। ये प्रैक्टिकल पहले कर लिया करो भैया ना। हरिओम। हरिओम, सीताराम सीताराम। चलिए 5 मिनट और फिर हम लोग आरती के लिए आए, आरती करके प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद और साथ मंगवा के रख लीजिएगा। शुक्ला जी, प्रसाद बांटने के लिए मंगवा के रख लीजिएगा आरती प्रसाद। पहले 5 मिनट में हम लोग ये प्रसंग पूरा करें। श्री, श्री का मतलब क्या? श्री राधा रानी। युगलोपासना मतलब हम गृहस्थों को अकेले देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। चाहे राम जी का हुआ, चाहे शिव जी का हुआ, चाहे कृष्ण जी का हुआ, सबके साथ लगी हैं। जब आप पूजा करने बैठते हो, श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। किसी भी देवता की पूजा उनकी शक्ति के साथ ही होती है। अकेली पूजा होती है तो दुर्गा जी की, वो स्वयं शक्ति स्वरूप हैं, उन्हीं की अकेली पूजा होती है। बाकी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारियों बात अलग है। गृहस्थ देवताओं की पूजा हमें उनकी पत्नियों के साथ, उनकी शक्तियों के साथ ही करनी चाहिए, अकेले नहीं। इसके पीछे की एक बड़ी छोटी सी कथा है, सूक्ष्म में हम सुना दें। श्री सूरदास जी, इसी कलयुग की घटना है। आप सब उनके पद भी पढ़े हैं, कवित्व भी पढ़े होंगे, शवैये भजन भी पढ़े होंगे। श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त, पर राधा रानी को नहीं पूजते थे, नहीं मानते थे। तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे,
तुलसीदास जी महाराज वृंदावन धाम गए। अच्छा देखो, कथाएं कितनी प्यारी प्यारी होती हैं, बस सुनने सुनाने का समय हो और भाव और मिजाज बनने पाए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया सूरदास जी को, पहली बार ही मुलाकात हुई। सूरदास जी राम राम, जय सीताराम। सूरदास जी आइए, तुलसीदास जी विराजिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम, आइए विराजिए। तुलसीदास जी थोड़ा हैरान हो गए कि ये तो दोनों आंखों के सूर हैं, दिखता है नहीं, फिर पहचाने कैसे कि सूरदास जी तुलसीदास जी हैं। नहीं मनमाना पूछ भी लिए कि हम आपसे पहले कभी मिले तो थे नहीं, ना आपने मेरी बात सुनी थी, आवाज सुनी थी, आपने पहचाना कैसे कि तुलसीदास जी हैं? बोले आपकी वाणी के द्वारा निकले हुए सीताराम शब्द की मिठास में राम और सीता के प्रेम में सराबोर हुए उन शब्दों ने ही परिचय दे दिया कि ये वाणी किसी और की नहीं, तुलसीदास जी की है। अच्छा, अब अपने अपने इष्ट की तारीफ, गुणगान, महिमा मंडन हर कोई करने लगा। वैसे तो अभिमान किसी चीज का अच्छा नहीं होता। भगवान का एक नाम गर्वाहारी भी है, अहंकार का भक्षण कर जाते हैं, अपने भक्त का घमंड रहने नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज का घमंड भी ठीक है, अभिमान भी ठीक। किसका? अस अभिमान जाहि जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं उनका सेवक हूं और वो हमारे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान भी ठीक है। दोनों संतों में, तुलसीदास और सूरदास में, अपने अपने इष्ट की बड़ाई को लेकर के इतना बात बढ़ती चली गई कि वह संवाद कहीं जाके विवाद में परिवर्तित हो गया। मेरे भगवान बड़े तो मेरे भगवान बड़े, वो कहे मेरे राम जी बड़े, वो कहे मेरे श्याम जी बड़े। तो निर्णय कैसे हो कि राम जी बड़े कि श्याम जी बड़े? संतों ने कहा कि कल यही संत सभा में एक तराजू बांधी जाएगी। तराजू के एक पलड़े पर तुलसीदास जी, एक पलड़े पर सूरदास जी बैठेंगे, धर्म कांटा जिसे कहते हैं। और दोनों अपने अपने इष्ट को याद करेंगे। जिसके इष्ट के स्मरण के बाद जिसका पलड़ा भारी हो जाए, उसके देवता बड़े मान लिए जाएंगे, घोषणा हो जाएगी। वृंदावन में मैं गया था, वहां भी मैंने इतना राम 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 सुना, इतना राम राम सुना, यकीन नहीं मानोगे आप। 2-4 मंदिरों में भी माइक लगा के अयोध्या की तरह सीताराम सीताराम, क्योंकि हम लोग के भी दिल लंबे हनुमान मंदिर में एक तो वही, और बाहर भी निकले वहां भी राम नाम की बड़ी अच्छी गूंज थी, और बंदर वहां भी खूब मिले हमें। तो क्या हुआ, अगले दिन जब वो सभा एकत्रित हुई, दोनों संत पधारे, तराजू के पलड़े पर बैठने की बात आई। घर से निकलते हुए ही सूरदास जी ने कह दिया, हे कन्हैया, हे बाल गोपाल, मेरी लाज रखना है। आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई के लिए ही तो मैंने सारे यत्न किए हैं। संवाद, विवाद, बहस जो कुछ किया आपके लिए किया है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना और हमारे पलड़े को भारी कर देना। निकले तुलसीदास जी बेचारे, जब वो निकले, अरे हमारी काहे की लाज, हमारी काहे की इज्जत, राम जी की लाज, राम जी की इज्जत, राम जी का नाम, राम जी का महिमा, राम जी जाने है? अच्छा, दोनों तराजू पलड़े बैठे, पलड़ा बराबर। सूरदास जी से कहा कि अपने इष्ट को याद करो, और सूरदास ने कहा, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे सरकार, आइए हमारे हृदय भवन में पधारिए और अपने पलड़े को भारी करिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करिए। बाल गोपाल आए और हृदय में विराजमान हुए। सूरदास का पलड़ा नीचे हो गया, तुलसीदास का ऊपर रह गया। अब तुलसीदास जी से कहा गया, बाबा आप भी अपने इष्ट को, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को याद कर लो। सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी ने जब स्मरण किया, कहा, हे मेरे प्रभु सीताराम जी, हे मेरे सीताराम जी, आइए मेरे हृदय भवन में विराजमान होकर। क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ चाहिए भी तो नहीं। दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ उपाय बता दिया। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध सा की गौरी सा, संकट कटे मिटे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, सबके लिए सब बता दिया। तो बाबा तुम क्या चाहते हो, अपने लिए क्या मांगते हो? तो बाबा ने क्या कहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर हो। हे प्रभु, आप और सीता मैया हमेशा हृदय भवन में विराजमान रहे, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। जैसे स्मरण किया
तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, सूरदास जी बेचारे ऊपर लटक गए, क्योंकि संत सभा में वादा था कि जिसका पलड़ा भारी उसके देवता भारी मान लिए जाएंगे। राम जी की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, तुलसीदास जी प्रसन्न हुए, लौटाए, और सूरदास जी बड़े दुखी होकर घर में आए और बाल गोपाल की जो मूर्ति रखते थे धीरे से चेले की तरफ सरका दिया कि अब ले जाओ तुम इनकी सेवा करना, आज से हमारी इनकी कट्टी। जो अपनी लाज नहीं बचाए, हमारी लाज कौन सी बचानी थी, हमने कौन सा कहा था हमारी लाज, अरे अपनी लाज बचाओ सरकार, अपनी लाज नहीं बचा पाए, सरे सभा में हमें बेइज्जत करा दिया, हमारे पलड़े को भारी नहीं किया, हम तो ऊपर लटक गए, अब हम शर्मिंदा हो गए, अब हम इनसे बोलेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा बड़े नाराज लग रहे हो, इतनी जल्दी रिश्ते थोड़ी तोड़े जाते हैं, आप तो छोड़ो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बोले तुमसे कोई रिश्ता नहीं निभाना, बाबा बाबा मत बनाओ हमें, तुम बड़े छलिया हो, जो जन्म लेते ही जन्मदात्री माँ बाप को छोड़ के चले गए, जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सयाने हुए किशोरावस्था आई तो उनको भी छोड़ के चले गए, सारी उम्र गोपियां प्यार करती रहीं जिससे उसको भी छोड़ आए, और तो राधा रानी को भी छोड़ दिया। पूर्वांचल के एक कवि हैं चंद्रशेखर मिश्र जी, जिन्होंने द्रौपदी खंड काव्य लिखा है, भीष्म बाबा खंड काव्य भी लिखा है, सीता खंड काव्य भी लिखा है। भीष्म बाबा खंड काव्य की एक लाइन बड़ी प्यारी याद आती है। भीष्म ने गुस्से में क्या कहा था कन्हैया को, और वही आज ये दोहरा रहे हैं कि हमसे रिश्ता ना बनाओ, बैर नहीं बाटे तो से प्रीति नहीं बाटे तो से, हानि लाभ नहीं पढ़ लेके यही पाठ के, अदेनवा ओ याद कैला नमक हराम कैला, ब्रज और तकला न कबहू उलट के, यशोदा के भूल गईला नंद के भुलाई गईला, और तो और रधवा के भूल गईला पाई राजपाट के, और प्रीति कैलस तो होसे जे जिंदगी खराब कैलस, धोबी के कुकुर भैले घर के न घाट के। तुमसे जो प्रेम कर लेता है ना वो घर का रह जाता है ना घाट का रह जाता है, और जब तुम उनके नहीं हुए तो हमारे क्या होगे, हमको बाबा ना कहो, हमसे रिश्तेदारी ना जोड़ो। कन्हैया ने कहा बाबा लगता बड़े नाराज हो, कोई बात नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दो, फिर आप कह दोगे तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, वैसे मैं अपने भक्त को किसी कंडीशन में किसी हालत में छोड़ता नहीं हूं, इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दो, फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो कहते हैं बाबा एक बात बताओ, आप जब आपने मेरा स्मरण किया तो क्या कहा था, मेरे किस रूप का स्मरण किया था, मेरे बाल गोपाल। एक तो पहली गलती आपकी, अकेले मुझे बुलाया, हा? वो भी मेरे बाल गोपाल स्वरूप को, एक बच्चा कितना वजन होगा। तुलसीदास जी ने जब बुलाया तो किसको बुलाया, उन्होंने क्या कहा था, ध्यान दो आप लोग बताओ, तुलसीदास ने क्या कहा था, हे मेरे सीताराम जी, क्या कहा, सीताराम। तो बाबा 2 लोग ज्यादा वजन होंगे कि 3 लोग ज्यादा वजन होंगे, ये बताओ। और 2 भी नहीं 1.5 हुआ, हमें तो आपने बालक रूप में याद किया तो हम बाल रूप में आए, आप गोद में बैठ गए। और तुलसीदास ने बुलाया तो अपने सीताराम जी को बुलाया, वो दोनों प्राणी आए, तुलसी के हृदय में बैठ गए, उनका पलड़ा भारी हो गया और 3 लोग हो गए। एक तो आपने मेरे अकेले को बुलाया, अकेले में वैसे भी आधा हूं, कैसे आधा। वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन कृष्ण शब्द आधा, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। बिना राधा के तो मैं वैसे भी आधा हूं, तो एक तो अकेले मुझे बुलाया, ऊपर से बाल रोग को बुलाया, तो 1.5 दूनी 3, उधर 2 गुना वजन हो गया, तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, और आप अपनी गलती गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हो। अगर आप मेरी राधा रानी के साथ मुझे बुला लिए होते तो मैं देखता कि तुम्हारा पलड़ा कैसे नहीं भारी होता, कैसे तुलसी का पलड़ा भारी होता है। करुणामयी राधा रानी को छोड़कर अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, उनके बिना मैं वैसे भी आधा। ये भाव सुनकर सूरदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी घटना के बहाने श्री जी की महिमा, राधा रानी की महिमा श्री कृष्ण जी ने सूरदास को बता दी, ज्ञान दे दिया। तब राधा रानी के भक्ति के प्रेम के सूरदास ने वो पद रचनाएं करी, इतना रचना करी, राधा रानी के प्रेम में डूब गए। ये भाव श्री कृष्ण आए हुए नमः। अब आरती तैयार है,
तैयार है? चलिए। नैमिषारण तीर्थ शौनक वंदना, शौनक जी बैठे हैं। पहले कथा के अधिष्ठात्र देव श्री कृष्ण की वंदना, फिर इस कथा के प्रणेता श्री सुखदेव यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जन्म लेते ही परिव्राज होकर सन्यासी बनकर चल पड़े। नालोच्छेदन का इंतजार नहीं किया, नामकरण संस्कार का इंतजार नहीं किया, लौकिक किसी भी क्रिया को करने का अवसर ही नहीं दिया। अपने हाथ से माँ के नाभि से जुड़ी हुई नाल को तोड़ा, सन्यास लेने के लिए चल पड़े। और पीछे पीछे पुत्र मोह में विरह कातर होकर व्यास जी हा बेटा कहते हुए दौड़े जा रहे हैं। और इनको तो ये भी ध्यान नहीं कि हमारे पिताजी में पुकार रहे हैं। ये इतने तन्मय और व्यास जी पुत्र मोह में तन्मय, दोनों को तन्मय देखकर वृक्षों ने उत्तर दिया तरवो विनेदुः उत्तरम ददुः। क्या हे व्यास जी, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये सर्वभूत हृदय हैं जिनके लिए आप भाग रहे हो पीछे। वो तो आपसे भी बड़े संत हैं, वैरागी हैं। ऐसे सुखदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। कथा की पृष्ठभूमि नैमिषारण तीर्थ, श्रोता सूत जी ने, सूत जी वक्ता हैं और श्रोता कौन है? श्रोता है शौनक मुनि। उनके पहले तमाम विशेषण लगाया। अब विशेषण लगाते हुए क्या? कथामृत रस स्वाद कुशल। सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठाकर शौनक जी ने प्रश्न किया, यहीं से कल कथा प्रारंभ होगी। आज सिर्फ भूमिका। जैसे कथा कराने के पहले भूमि का संशोधन होता है ना। कथा कहाँ हो महाराज, एक बार जगह देखे जाओ। हाँ चलो, ये जगह डिसाइड हो गई, यहाँ कथा होगी, तो यहाँ की झाल झंखाड़ साफ कराओ, रोटावेटर बुलाओ, इसको ठीक कराओ। भूमि का संशोधन हुआ। इसी तरह कथा को सुनाने के पहले कथा की भी भूमिका बनाई जाती है। आप भी किसी को अपनी बात कहने जाओगे, सीधे कह दोगे क्या पता सुने या सुनने के राजी ना हो, पर अगर आप भूमिका बढ़िया से बना ले गए तो आपकी बात ना चाहते हुए अगला सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये कथा के पहले कथा की भूमिका आती है। अब कथा हम कल प्रारंभ करेंगे, समय भी अधिक हो रहा है। और कथा का समुचित समय क्या होना चाहिए? देखो भैया, पोस्टर बैनर में लिखवा देना अलग विषय है, लेकिन यथार्थता की पृष्ठभूमि पे देखा जाए तो जब तक ये घर का खाना पीना बना के माताएं निकलती नहीं, तब तक कथा में पब्लिक बढ़ती नहीं। बूढ़े बुजुर्ग लोग दूर से तो चले आते हैं, 4 से 10 गिने चुने लोग। कुछ महिलाएं माताएं घर की, गांव की, आसपास की। मुझे सूचना मिली है कि इस गांव की महिलाएं कथा सुनने की बड़ी रसिक हैं और बड़ी प्रेमी हैं। लंबड़दार सुकुल ही आज कह रहे थे कि महाराज उस गांव की महिलाएं कथा की बड़ी प्रेमी है। पुरुष तो हैं जो है ये हैं। तो समय आप लोग निर्धारित कर लीजिएगा। कथा का समय वैसे 5 से 9 रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे सटीक समय 6 से 10 होता है। तो ऐसे हो कि 5:30 तक कलाकार बैठ जाएं, आधा घंटा लोग भजन गा लें, 6 बजे तक हम बैठ जाएं और 9:30 तक कथा विराम हो जाए, ताकि आरती प्रसाद होते होते 10 बजे तक आप लोग अपने घर पहुंच जाओ। मेरे हिसाब से यही समय ठीक रहेगा। बाकी आप लोग जैसा कहोगे हम आपको सुनाने आए हैं, आपकी सुविधानुसार कथा सुनाई जाएगी। 5 से 9 कहो, 6 से 10 कहो, जो कहोगे कथा उसी हिसाब से चलेगी आपकी सुविधानुसार। आरती के लिए सभी लोग उठ जाएं और मुख्य जवान आगे आ जाएं भगवान की पावन आरती में। और आरती की 2 थालियां तैयार होंगी। एक से नीचे और लोग भी कर सकते हैं, एक से जजमान परिवार करता रहेगा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत राज्यं च वर्ति संयुक्तं महनिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती। पाप से है आरती, भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जगबंद कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की है ये आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की आरती, पाप से तारते। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जयकारा बोला। बोले श्री गणेश बोल श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पावन अयोध्या धाम की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय, बोलो भाई सब संतान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, दुख हर दारिद्र हर काल हर भय हर संकट हर अभयंकर प्रलयंकर हर हरे हरे महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। क्षमा प्रार्थना पुष्पांजलि के लिए भगवान से निवेदन, अक्षत पुष्प ले लीजिए, जो भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि